चलिए आइए बच्चों, देखिए आज हम आपको प्रश्नावली 2.3 बता रहे हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा क्या है शेषफल का आप ज्ञात कीजिए। आइए कैसे बनाइएगा, ये पूरा वीडियो पूरा देखें चैप्टर। आइए देखिए पहला क्वेश्चन आइए आपके लिए हम लेके आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है क्या है, एक का एक नंबर लेके आए हैं, यानी px बराबर है x के पावर क्यू माइनस 3x के पावर स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्या है 3 बच्चों, और gx बराबर क्या है x स्क्वायर माइनस 2 है। ठीक है, आइए आप भागा दीजिए इससे x स्क्वायर माइनस 2 से, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 दीजिए भागा। अगर आप यहाँ 3 है, एक सेकेंड, आइए लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए आप इसको किससे कटाइएगा, तो देखिए यहाँ आपका 2 है, यहाँ 3 है, यानी कम क्या है एगो कम है, तो यहाँ x से लगाइए, यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर q हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 2x यानी इसके सामने हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, इसका चिन्ह अब चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों क्या हुआ आपस में कट गया बच्चों। ठीक है, आइए पहले हम लिखते हैं बड़े को, यानी 3x का स्क्वायर प्लस 5 2 7x प्लस क्या माइनस क्या आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, आइए अभी यहाँ देखिए 3x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, कमी क्या है तो 3 इसमें जो है कम है, यहाँ आप लगा सकते हैं किससे, तो माइनस 3 से आप लगा सकते हैं। तो माइनस 3 का x स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो गया 6 आ गया। ठीक है, इसको काटाने के लिए माइनस को प्लस और प्लस को क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में कट गया, तो क्या बचा 7x, और ये 6 और 3 9 माइनस 9, यही आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका शेषफल हो गया, ये शेषफल हो गया, ये आपका क्या हो गया भागफल, भागफल ये हो गया। ठीक है, यही आपका आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन आप इसी का देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या करता है बच्चों, तो देखिए px बराबर क्या दिया हुआ x के पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस क्या है 4x प्लस 5 दिया हुआ हो बच्चों, और gx आपका क्या कह रहा है, तो gx बराबर क्या है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x दिया हुआ है। लेकिन हम इसको सजा के लिखेंगे, सजा को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हम इस टर्म में पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब आइए हम इसको भाग देते हैं, तो देखिए यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, भागा देना है किसमें x के पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में भागा देना है। ठीक है, आइए यहाँ देखिए आपको यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ कितना कम है तो 2 कम है, यानी x के पावर 2 से गुना कर देना है, तो क्या आ जाएगा x के पावर 4 आ जाएगा माइनस x के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ x के पावर क्या है 1 का 1, ये q हो जाएगा, यानी q आपको लिखने का जगह नहीं है तो आप लिख दीजिए, कहीं भी लिख सकते हैं। आइए लिख दीजिए x के पावर क्या हो जाएगा माइनस q। ठीक है, आइए यहीं लिख देते हैं यहाँ, और ये आपको आगे क्या है x, ये x का पावर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में है, ये क्या होगा बच्चों यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस, ये माइनस, ये दोनों कट गया, और यहाँ ये इसमें से ये दोनों क्या हो गया, ये आपस ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया आपको आके 4x स्क्वायर, तो लिखिए या सबसे बड़ी है यानी x का क्यूब, और ये क्या हो गया माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या हुआ 5 हुआ। ठीक है बच्चों,
अब देखिए आपको शुरू वाला कटाना है, यहाँ वाला देखना है, तो किससे लगावें? यहाँ पर आपको प्लस एक्स से लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या है, माइनस एक्स है, यहाँ आइए तो लगाइए, ये क्या हो जाएगा, यानी ये प्लस एक्स से लगाए तो हो गया आपको, आइए क्या हो गया, एक्स के पावर क्यू, ये तो प्लस है, सॉरी यहाँ तो ये प्लस में है तो ये भी प्लस हो गया, एक्स के पावर क्यू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों आपस में कट गया, इसमें अगर ये भी आपस में क्या हो गया, घट गया, तो क्या हो गया 3x के पावर स्क्वायर, ठीक है, और ये दोनों आपस में भी घटा तो क्या हुआ 3x प्लस 5। आइए अब किससे लगेगा, यहाँ माइनस है, अब -3 से लगेगा, तो -3 से लगाइए तो क्या हो जाएगा, -3 का x का स्क्वायर, आगे गुना कीजिए माइनस माइनस प्लस 3x, ठीक है। आइए आगे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। आइए माइनस का प्लस, ये आइए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपको माइनस आती, ये भी प्लस, आइए ये भी आपका प्लस हो गया, ठीक है। होने से क्या हो जाएगा, आइए ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ तो प्लस है ना, यहाँ प्लस है, ये माइनस आया, ये माइनस हो जाए, ये कट गया, ये कट गया, 5 और 3 क्या आया बच्चों, 8 आया, ठीक है। ये आपका आ गया, यही आ गया आपका शेष फल, ये आपका जो आया यही क्या हुआ, भागफल आया बच्चों। आइए आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है बच्चों, पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस क्या है 6, इसको आप किससे भागा दीजिएगा, gx से, यानी 2 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है। दीजिए इसको आप लिख सकते हैं, इसको आगे पलट के आप लिख सकते हैं क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, आप इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए इसको भागा हम देते हैं, आप देखिए कैसे कैसे हम भागा दे रहे हैं। आइए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, यानी एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको आप हम काटने के लिए क्या करना करेगा, माइनस एक्स स्क्वायर से भागा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, x के पावर 4 और इसको फिर देंगे इससे, तो माइनस क्या हो जाएगा 2x का पावर स्क्वायर, ये दोनों माइनस ये प्लस, ये आपस में कट गया, और आगे ये क्या हो गया 2x के पावर स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए किससे लगाएंगे, अब यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, कमी क्या है -2 का कमी है, ठीक है। यहाँ पे आइए क्या कमी है, तो 2 का कमी है, इसको -2 से कीजिए, माइनस माइनस प्लस, यानी 2x स्क्वायर, और यह क्या होगा 2 दूनी 4, यानी -4 हो गया बच्चों, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों आपस में कट गया, बचा क्या -5x प्लस 10, यही आपका क्या हो गया बच्चों, शेष फल, ये क्या हो गया आपका शेष फल हो गया, ठीक है। आइए अब आगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो ठीक है, ये आपका कह रहा है पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यही आपका दिया हुआ है, क्या है t का स्क्वायर -3, ये आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए हम देखते हैं क्या है नहीं है, आइए पूरा हम एक एक करके बारीक से आपको बता रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आपको इस तरह का वीडियो ला सके। आप एक बात नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखिएगा, अगर शेष फल 0 आने पर, शेष फल क्या है 0 आने पर
क्या हो जाएगा, गुणनखंड होता है, यानी शेषफल 0 आने पर गुणनखंड होता है, अन्यथा क्या है, नहीं होता है बच्चों। ठीक है, आइए इसका अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, या आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसका नोट्स मांग सकते हैं। हमारा पेड ग्रुप भी चलता है, आप वहां जुड़ के आप सारे पीडीएफ का लिंक ले सकते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दे। देखिए 2 का पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, आइए, यानी दिया हुआ है t का स्क्वायर माइनस 3, इसको भाग देना है किससे, तो 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर क्या है q माइनस 2t का पावर स्क्वायर माइनस 9t अब माइनस क्या है 12, इसको आपको भागा देना है तो भागा दीजिए। पहले किससे लगाइएगा, पहले ये दोनों शुरू में ही हमको देखना पड़ता है, तो टी स्क्वायर यहाँ t4 है, यानी 2 कम है, अब 2 यहाँ नहीं है तो यहाँ भी 2 है, यानी 2t का पावर क्या होगा स्क्वायर, इसको कीजिए 2t का पावर क्या हो जाएगा 4, इसको गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6, यानी 6t का पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट गया, तो बचा आपके लिए क्या 3t के पावर q प्लस 4t का स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12t। अब इसको कटाने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा क्या, तो आपको फिर से लगाना पड़ेगा 3t से लगाइएगा तभी आपको 3t का q आएगा, यानी 3t का क्या q, और इसको गुना कीजिएगा तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9t, यानी आ गया यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी आपका कट गया, ये भी कट गया, आपका बचा क्या बच्चों 4t का स्क्वायर माइनस 12। अब 4t में देखिए इसको क्या कमी है, अगर यहाँ 4t का स्क्वायर है तो आपको 4 ही सिर्फ कमी है, तो लिखिए यहाँ पर 4t का स्क्वायर माइनस 4 तिया 4 तिया 12, ठीक है बच्चों, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट गया ये कट गया, यानी शेषफल आपका क्या गया 0 आ गया। चूंकि यहाँ लिख सकते हैं rx बराबर 0 क्या, तो अतः क्या px gx का क्या है एक गुणनखंड है, एक क्या है एक गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, आइए आगे आइए, आपको दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन फिर वही दिया है आपको, भागा के लिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको जो भागा देना है 3 के पावर x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x के पावर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आइए इसको हम भागा देते हैं, आप देखते जाइए। इसको हमको पहले भागा देने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, आप देखिए एक एक करके देखिए। पहले हमको इसको कटाने के लिए सोचना पड़ेगा, पहले ये कटेगा उसके बाद ही हम कुछ हो पाएगा। तो देखिए इससे भागा देने के लिए क्या कमी है, तो 3 कमी है और x स्क्वायर का कमी है, यानी 3x का स्क्वायर, ये क्या हुआ 3x के पावर 4 आया, ठीक है आगे आइए। अब इससे गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 3 तिया 9 प्लस में लिखेंगे प्लस 9x के पावर क्या आ जाएगा 3, आगे देखिए प्लस में लिखेंगे क्या 3x का पावर स्क्वायर, यहाँ माइनस 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 ये कट गया, इसको जब घटाए तो माइनस 4x के पावर q माइनस 10 आया 7 3 10 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या आया बच्चों 2 आया। इसके लिए अब हमको क्या लगाना पड़ेगा माइनस 4x के पावर q है, यानी 4 कमी है और 1x कमी है, माइनस 4x से लगाइए तो आ जाएगा माइनस 4x के पावर q
माइनस 12x के पावर स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है बच्चों, ये प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कट गया, तो क्या बचा आपका नीचे में, आइए ये घटा, तो 12 में से 10 गया तो 2x के पावर स्क्वायर, और 4 और 2 क्या हो जाएगा 6x, और प्लस क्या आया 2 आया। देखिए अब किससे लगेगा, देखिए अब आपको क्या कमी है, अब आपको 2 कमी है, यानी x स्क्वायर तो है ही लेकिन आपको 2 नहीं है, तो आप यहाँ पर प्लस में 2 लिख सकते हैं, और प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 2, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सारा कट गया, ये भी आपका क्या आया 0 आया। यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए Rx बराबर क्या 0। ठीक है, अब यहाँ लिखे, इसलिए Px इंटू Gx का एक गुणनखंड क्या आएगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, ये आप पूरा समझ गए होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, आइए आखिर तीसरा क्वेश्चन क्या करता है, देखिए आप बारीकी से देखिए। तीसरा भी आपका है x के पावर क्यूब माइनस 3x प्लस 1। इसको आप क्या कीजिएगा, इसको भगा दीजिए, x के पावर 5 माइनस 4x के पावर क्यूब प्लस x के पावर स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, आइए इसको भागा दीजिए, तो फर्स्ट बार में किससे लगेगा, x, यहाँ 5x है, यहाँ 3x, x के पावर 3, कमी क्या है x के पावर 2 कम है, अगर 3 और 2 5 हो जाएगा तो ये बच्चा कट जाएगा। यहाँ लिखिए x के पावर 5, अगर गुना कीजिएगा, इससे गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 3x के पावर क्यूब प्लस, इसको गुना कीजिएगा तो x के पावर क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, आइए और आगे प्लस का क्या माइनस, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बच्चा क्या, ये घटेगा तो माइनस x का पावर क्या क्यू प्लस क्या आया बच्चों, प्लस 3x प्लस क्या होता है 1। अब इसको लगाइए कितना बार में, माइनस 1 बार में लगाइए, माइनस 1 से गुना कीजिएगा, x के पावर क्यू प्लस 3x और क्या आया प्लस 1 आया। ठीक है, प्लस आपका क्या आया, ये 1 आया, 1 तो माइनस में आ गया, आइए 1 माइनस में आ गया आपका, यानी ये क्या आया प्लस माइनस प्लस, यानी ये कटा, लेकिन ये आपका क्या बच गया, ये 2 रह गया। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए Rx बराबर 2 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ लिखिए, इसलिए यानी अतः यह क्या है बाबू, Px Gx का क्या है, एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या है, यह एक Px Gx के लिए गुणनखंड नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 अब आपका क्या करता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको बारीकी से देखिए आखिर क्या है। x के पावर 4 प्लस 6x का पावर क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके क्या है 2 शून्यक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप सही से देखिए ताकि आपको मिस्टेक ना हो सके। आइए हम आपको डिटेल्स ये क्वेश्चन हम आपके लिए बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या है, VVI क्वेश्चन है ये 3 नंबर, आप देखिए क्या है, Px बराबर
3x के पावर क्या आ जाएगा 4 प्लस 6x के पावर क्यू माइनस 2x के पावर स्क्वायर माइनस क्या है 10x, आइए 10x माइनस 5। इसे हम क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आपको क्या है शून्य, शून्य का आपको क्या दिया हुआ है तो x बराबर क्या दिया है 5/3 का रूट, वो x2 बराबर दिया है 5/3 का, ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में है। आइए आगे आप देखिए क्या कीजिएगा गुणनखंड कीजिए, ठीक है। अगर आप गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाता है देखिए बच्चों x माइनस 5/3 और ये एगो आपका ये क्या हो जाता है x प्लस 5/3 का रूट, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा कुल गुणनखंड यानी क्या हो गया ये x के पावर माइनस 5/3 x प्लस रूट अंडर 5/3। आप एगो सूत्र जानते होंगे, क्या आप पढ़े होंगे a माइनस बी या a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होता है बच्चों। ये आपको जानते होंगे, ये फार्मूला है आपको जो बीच में लिख दिए, आप इसे याद कर ले ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। देखिए तो ये अगर सूत्र लगाते हैं तो क्या आता है यहाँ पर आ जाएगा आपके लिए क्या आ जाएगा x माइनस क्या है रूट 5/3, इसका भी स्क्वायर और इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए x का स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा 5/3 क्या है एक गुणनखंड है, एक क्या है गुणनखंड है बच्चों, एक गुणनखंड है किसका गुणनखंड है ये px का है, किसका है बच्चों ये px का गुणनखंड है। आइए आगे इसमें क्या करना है देखिए, यानी x स्क्वायर माइनस 5/3 इसको दीजिए भागा किससे 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यू माइनस 2x के पावर स्क्वायर माइनस 10x माइनस क्या है बच्चों 5 है, ठीक है। इसमें आप भागा दीजिए, इसको हमको जब भी देखना है तो हमको फर्स्ट वाला को ही देखना है, प्रथम बार कटाने के लिए हमको किससे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 3 कम है x का पावर स्क्वायर कम है यानी 3x के पावर 4 और यहाँ अगर गुना करेंगे तो 3 क्या हुआ बच्चों कट गया, 3 और 3 क्या हुआ कट गया, क्या बचा माइनस 5x के पावर स्क्वायर, यानी यहाँ माइनस यहाँ क्या करेंगे प्लस, ये दोनों आपस में कट गया, बचा क्या 6x के पावर क्यू प्लस 5 में से 2 गया 3x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस क्या है 5। आइए इसको लगाइए, यानी 6x के पावर क्यू और इसमें गुना कीजिएगा, किससे हम लगा रहे हैं हम लगाएंगे प्लस 6x से, किससे लगाएंगे यहाँ 6x क्यू कमी है यानी 6 कमी है और x कमी था, तो ठीक है। यहाँ पर आपको इसमें जब काटे तो आपको कितना आया, ये आपको आ जाएगा माइनस का 10x, यानी ये माइनस ये क्या प्लस, ये दोनों आपस में क्या हुआ कट गया, तो कटने के बचा क्या 3x के पावर स्क्वायर माइनस 5। यहाँ पे आपको फिर 3 का क्या है कमी है, यहाँ पर आप फिर 3 लगा दीजिए, 3 लगाते हैं तो 3x का स्क्वायर और 3 कट गया तो माइनस 5 यानी माइनस प्लस ये 5 कटा ये भी कटा, ठीक है। यहाँ ये भी आपको क्या आया ये आपको 0 आया, ठीक है। ये आपको क्या आया बच्चों
ये आपको 0 आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, लिखिएगा अन्य दो मूल के लिए, अन्य दो मूल के लिए देखिए क्या होता है, देखिए यानी gx बराबर क्या हुआ बच्चों, 0 आया, यानी 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें से 3 को कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या है 1 बराबर 0, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। इसलिए 3 अगर नीचे आ जाएगा, इसमें भागा दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आइए आगे हम इसको तोड़ते हैं। देखिए इसको तोड़ के हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किसका सूत्र है, तो हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। तो ठीक है, आप यहाँ समझ गया होंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं आप x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर क्या आएगा 0। तो दो पार्ट में इसको तोड़ दीजिए, x प्लस 1 बराबर 0 यानी x बराबर -1, ये भी x प्लस 1 बराबर 0 यानी x बराबर -1 आता है। ठीक है बच्चों, ये दोनों आपका आंसर आ गया। चलिए, हमको उम्मीद लगता है आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो बैक करके आप फिर से देखें, आप जरूर समझेंगे। इसमें कोई प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम आपके लिए 4 लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यदि x के पावर q माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो क्या है, हमें gx ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम विस्तार से बनाते हैं। देखिए क्या है, क्या है आपको पहले देखिए दिया है। ठीक है बच्चों, px बराबर x के पावर q माइनस 3x के पावर स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, आगे आपको दिया हुआ है क्या है, rx बराबर माइनस 2x प्लस 4। एक और आपको दिया है क्या है, qx बराबर क्या दिया हुआ है, qx बराबर माइनस 2 दिया है। तो आपको निकालना क्या है, आपसे gx पूछा है, gx यही आपको निकालना है। आइए हम निकालते हैं। हम जानते हैं, क्या करते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ से लिखिए क्या जानते हैं, तो px बराबर gx इंटू qx प्लस rx होता है, यानी x के पावर q माइनस 3x के पावर क्या है स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा gx इंटू x माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिखिए x के पावर q माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इसको आप इधर ले आइए, सारे को उठा के देखिए, उधर जो प्लस था इधर क्या आ जाएगा माइनस 2x माइनस और 2x प्लस 4। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा इधर gx यानी आगे x माइनस 2। ठीक है बच्चों, इसे आप क्या कीजिएगा, तो x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा x के x माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा gx। ठीक है, आइए अब हम इसको इसी से भागा दे देते हैं। x माइनस 2 को भागा दीजिए x के पावर क्यूब माइनस 3x के पावर स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2।
आइए देखिए पहले किससे कर लगता है। ये आपको क्या से लगेगा, एक्स का स्क्वायर से लगेगा। एक्स का स्क्वायर से लगाइए यानी एक्स के पावर क्यू माइनस 2 के पावर एक्स स्क्वायर, क्या माइनस ये प्लस, ये दोनों कट गया आपस में और इसमें जब घटा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 2। अब इसको लगाने के लिए क्या माइनस एक्स से फिर दे सकते हैं यानी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, यानी ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कट गया, फिर आपके पास माइनस एक्स और 2 बचा। तो फिर इस बार आप क्या प्लस एक्स से लगा दीजिए, प्लस एक्स से लगाइएगा एक्स माइनस 2 यानी माइनस प्लस, यानी ये पूरा कट गया, आपका शेषफल क्या आ गया 0 बच गया। ये आज हम आपको पूरी तरह से बताएं, पूरी तरह से समझाएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आपके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने प्रकार के ग्रुप हैं, आप अपने स्टेटस में हमारे वीडियो को जरूर लगाएं, ताकि आप जितना आप हमें लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करेंगे, अभी आपको मैथ के साथ साथ सारा सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर फ्री में मिल रहा है, एक भी पैसा आपको नहीं लग रहा है। इसलिए अभी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।